दुनिया में कोरोना केसेस फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। चीन में जहां करोड़ों लोग लॉकडाउन में जी रहे हैं, तो दक्षिण कोरिया, हांगकांग जैसे देशों में भी पाबंदियों का दौर फिर से आ गया है। लेकिन जिस तरीके से दुनिया में कोरोना लहरों का दौर रहा है कि अगर एक ब्रिटेन जैसे देश में कोरोना की लहर आती है तो उसके 2 महीने बाद भारत में कोरोना की लहर देखी जाती है, क्या वैसा ही ट्रेंड देखने को फिर से जून में मिल सकता है? इस पर देश के कई एक्सपर्ट्स लगभग एक जैसी राय देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पिछले 2 हफ्तों में चीन, सिंगापुर, साउथ कोरिया में नए सिरे से संक्रमण देखा जा रहा है। वहाँ पर ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट फैलने की बात हो रही है, जिसे ओमिक्रॉन का स्टेल्थ वेरिएंट कहा जा रहा है, यानी एक ऐसा वेरिएंट जो शरीर में वैक्सीन की इम्यूनिटी या नेचुरल इम्यूनिटी को भी चकमा देने में सक्षम है। लेकिन भारत में तो कोरोना का ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट उत्पात मचा चुका है, तो क्या फिर से यही वेरिएंट एक बार फिर से आतंक मचा सकता है? क्या भारत में जून में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है? इस पर भारतीय डॉक्टर्स का कहना है कि हमें इसको लेकर चिंतित नहीं होना है। कोरोना केसेस ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन अब कोरोना के पहली जैसी मारक क्षमता यानी लीथल होने की संभावना बेहद कम है। भारत में नेचुरल और वैक्सीन दोनों तरह की इम्यूनिटी बाकी देशों की तुलना में काफी बेहतर है, इसलिए फिलहाल डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ तक कि महामारी एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया की माने तो अब देश में कोई नया वेरिएंट आए तब भी भारत में नई गंभीर लहर की संभावनाएं बेहद कम है। बल्कि ओमिक्रॉन से मिले डेटा के आधार पर हमें मान लेना चाहिए कि भारत में महामारी अब खत्म हो चुकी है। हमने पिछली 3 लहर में प्राकृतिक संक्रमण और बड़ी संख्या में टीके की डोज से हाइब्रिड प्रतिरोधक क्षमता बना ली है। इसके साथ ही डॉक्टर लहरिया का कहना है कि कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में अभी जो ट्रेंड रहा है उससे पता चलता है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन से दूरी बरती वो ज्यादा खतरे में हैं। इसके अलावा जो लोग अब तक संक्रमण से बचे रहे और वैक्सीन से भी दूरी बना ली थी, वो कोरोना वायरस के गंभीर संक्रमण का शिकार रहे हैं, क्योंकि उनका शरीर अब भी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहीं एक्सपर्ट्स ये भी सुझाव दे रहे हैं कि मास्क की अनिवार्यता से छूट देने पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। इसकी वजह भी वैक्सीन और नेचुरल इम्यूनिटी है। एम्स में वरिष्ठ महामारी रोग विशेषज्ञ कहते हैं कि कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है जिसमें म्यूटेशन होता ही रहता है। अब तक 1000 से ज्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं, जिसमें 5 चिंताजनक थे। भविष्य में गंभीर लहर की संभावना नहीं है, इसलिए सरकार को मास्क की अनिवार्यता से छूट दे देना चाहिए। यही नहीं, सफदरजंग अस्पताल के सामुदायिक चिकित्सा विभाग प्रमुख भी यही कहते हैं कि देश में सीरो सर्वे से पता चलता है कि अब तक 90% लोग कोरोना की चपेट में पहले ही आ चुके हैं। अब मास्क पहनने का नियम बनाए रखना जरूरी नहीं है। प्राकृतिक संक्रमण हमें भविष्य में नई लहर आने पर गंभीर रूप से बीमार पड़ने से बचाने का काम करेगा। हालांकि चीन ने 3000 केसेस में ही लॉकडाउन लगा दिया, वो दुनिया को एक अलग संदेश दे रहा है। दरअसल कोविड एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन एक बड़ा देश है, लेकिन कोरोना को लेकर चीन की तरफ से दुनिया को सही जानकारी कभी नहीं दी गई। लेकिन 3100 मामले में लॉकडाउन लगा देना संदेह पैदा कर रहा है। ऐसा लगता है कि चीन चाहता है कि दुनिया कोरोना के खौफ में रहे, लॉकडाउन लगा दे, जिससे उन देशों की इकोनॉमी प्रभावित हो। इतना कहा जा सकता है कि जो वेरिएंट फैल रहा है वो बहुत नया नहीं है और इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए भारत को फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि केसेस साउथ कोरिया, हांगकांग, ब्रिटेन जैसे देशों में भी बढ़ रहे हैं, तो क्या भारत को तब भी नहीं डरना चाहिए? साउथ कोरिया में तो वैक्सीनेशन के बाद भी रोज 4 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि दक्षिण कोरिया, चीन, हांगकांग में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसकी वजह से ओमिक्रॉन वेरिएंट है जो भारत में संक्रमण की तीसरी लहर ला चुका है। गौर करने वाली बात यह भी है कि चीन और दक्षिण कोरिया में अभी तक ज्यादातर आबादी को कोविड नहीं हुआ था, जबकि भारत में हो चुका है, इसलिए वहां मरीज बड़े हैं और भारत में नहीं। हालांकि अगर दुनिया में डेल्टा, ओमिक्रॉन जैसा या उससे भी खतरनाक वेरिएंट एक बार फिर से आता है तो दुनिया में संक्रमण की नई लहर आ सकती है, जैसा कि हम डेल्टा और ओमिक्रॉन की वजह से देख चुके हैं। लेकिन ऐसा होने के चांसेस कम है, क्योंकि कोरोना एंडेमिक हो चुका है, यानी कि महामारी खत्म तो नहीं हुई लेकिन जानलेवा नहीं रह गई है।